हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड एंड मैं आ चुका हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। मुझे आपके कमेंट से पता चला कि ये स्टोरी आपको पसंद आई है, फ़नी भी लगी है। आई होप सो आगे भी आप इसे एंजॉय करें। एंड चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करिएगा। ओके, मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है तो दूंगा। ओके, तो चलिए फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी के रूम में थे और वांग जी अपना गिफ्ट मांग रहा था, बर्थडे गिफ्ट, जो कि विंग ने कहा था कि वांग जी कुछ भी मांगेगा तो विंग उसे दे देगा जो भी उसके पास होगा। और वांग जी ने उससे किस मांगी थी। विंग ऑकवर्ड हो रहा था बट वो फिर रेडी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बात का पक्का था। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी ने विंग की कमर से पकड़ के उसे टाइटली होल्ड किया था और अपनी तरफ पुल किया था। तभी विंग तुरंत ही हिट हो जाता है वांग जी से। विंग घबरा जाता है एक मोमेंट के लिए क्योंकि वांग जी की आइज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रही थी। विंग आइज़ ब्लिंक करता। वांग जी की आइज़ ग्रीडी एंड नीडी थी। विंग कहता वांग जी किसकी बात हुई है, ठीक है। तभी वांग जी धीरे से विंग के ईयर के क्लोज आता है और कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है, किसके अलावा और क्या चाहिए मुझे तुमसे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही वांग जी के शोल्डर पे हैंड रख के उसे थोड़ा सा पुश करता है, दूर करता है खुद से और कहता है इतने पास मत आओ, मैं बस बता रहा हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता किस किस करना बहुत अजीब है, वो भी अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को, वो भी एक बॉय को। बट तुमने किया है ये और तुम्हारा बर्थडे है, तुम मुझसे चाहते हो और मैंने बोल दिया है कि तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, इसीलिए मजबूर हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकता। वांग जी कहता टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो विंग। विंग कहता स्टार्ट क्या करना, रुको मैं करता हूँ किस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस लिप्स टच करने और बस हो गई किस, और मिल गया तो मैं तुम्हारा गिफ्ट। वैसे बहुत अजीब गिफ्ट मांगा है तुमने, और क्या तुम कंफर्टेबल हो, मैं एक बॉय हूँ। तभी वांग जी ग्रिप को टाइट करता और कहता तुम तुम बकवास कर रहे हो और मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातें बाद में सुनूंगा, बाद में, पहले अभी किस। विंग के लिप्स को वांग जी हंग्री आई से देख रहा था। विंग डरा हुआ था, बहुत अजीब सा रिएक्शन दे रहा था वांग जी। विंग कहता हाँ ठीक ठीक है, मुझे डरा क्यों रहा। तभी वांग जी अचानक से विंग के नेक के पीछे हाथ रखता है और विंग के लिप्स को तुरंत ही खुद ही कैप्चर करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो करने वाला था किस, हाथ लगाया ही था वांग जी के नेक पे, बट उससे पहले वांग जी ने अपनी तरफ पुल किया और उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच किया एंड वो डीपली किस करने लगता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और शॉक था। अरे गिफ्ट गिफ्ट मांग रहा है ना वांग जी, तो सीधी तरीके से लेना। ये किस तरीके से गिफ्ट ले रहा है। वही उसे उसके चेस्ट पे हाथ रख के पुश करने लगता है और कहता है क्योंकि उसका तो बिल्कुल मुंह ही बंद था। वही स्ट्रगल करता है, वांग जी की बाहों से छूटने की कोशिश करता है और वो ट्राई कर रहा था बट उसे बहुत अजीब लगता है। ये अजीब एक्सपीरियंस था उसके लिए कि वो एक बॉय होके एक बॉय की ही ग्रिप से फ्री नहीं हो पा रहा है। वो ट्राई करता है कंटिन्यू बट वो छूट नहीं पा रहा था। इधर वांग जी ने एक हाथ वहीं की कमर पे रखा था और पूरा बैक से उसे अपनी तरफ करके रखा था और दूसरा हाथ उसके नेक के पीछे था और टाइटली ग्रैब करके रखा था और बस कैसे भी करके रब किए जा रहा था अपने लिप्स को और प्रेस कर रहा था, सक कर रहा था और किस करने में बिजी था। मतलब बिल्कुल स्मैश कर दिया था अपने लिप्स से वहीं के लिप्स को। और ये सॉफ्ट लिप्स का टच बहुत अलग था। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद वो इंक स्ट्रगल करता है बट कुछ देर में वो मेल्ट हो जाता है वांग जी के किसिंग में और वो अपने हाथों की ग्रिप को लूज़ कर देता है जो कि उसने पकड़ी हुई थी वांग जी के कपड़ों को टाइटली होल्ड करने में। तभी वो बस पकड़ के ऐसे किस को एंजॉय कर रहा था जो कि वांग जी कर रहा था। और बहुत देर तक के किस के बाद फाइनली वांग जी धीरे से किस को ब्रेक करता है जब दोनों ही सांस नहीं ले पाते हैं। वांग जी भी ब्रेथलेस हो गया था और विंग भी। वांग जी अपने इंटॉक्सिकेटेड आइज से देख रहा था विंग को और वो बस
विंग के लिप्स में खोया हुआ था क्योंकि उसकी नज़रें हट नहीं रही थी। विंग के लिप्स पूरे रेड हो गए थे और वांग जी के भी, दोनों के लिप्स पूरे रेड थे। विंग के लिप्स पे सलाइवा लगा था वांग जी का और वांग जी के लिप्स पे विंग का। विंग देख रहा था घबराया हुआ और ये बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। वांग जी विंग के लिप्स को थंब से टच करता, विंग फेस दूर करता और कहता, कर लिया ना तुमने जो चाहिए था, मिल गया तुम्हें। अब हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। जैसे ही विंग जाने के लिए बोलता है और दूर होने की कोशिश ही करता है, बट वांग जी दोनों हाथों से पकड़ लेता है। विंग खुद को देखता है कि वो वांग जी के दोनों हाथों के बीच कैद है। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो गया ना, छोड़ो मुझे जाना है। जहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे मैं भी जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, और अगर मैं कहूँ कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पास रुकना है तब। विंग अजीब आइज से देखता है वांग जी को, लाइक कंफ्यूजिंग। विंग कहता है, तुम्हारे पास? लेकिन क्यों? जहाँ सारे फ्रेंड्स हैं वहीं पे मैं भी रहूँगा, मैं तुम्हारे पास क्यों रुकूँगा? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे स्पेशल फ्रेंड बन गए हो जब से हमने किस किया है। विंग आइज ब्लिंक करता और कहता, वांग जी तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, छोड़ो। विंग वांग जी के हाथों को हटाने लगता है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली हटा देता है क्योंकि वांग जी ने ग्रिप को लूज़ कर दिया था। तभी विंग दूर हो जाता और कहता, मैं जा रहा हूँ। विंग फटाफट सारा सामान बेड से साफ़ करता है, अपने बैग में रखता है, मतलब कि जो भी फैलाया था, और सब कुछ रखने के बाद बैग बंद करता है और कहता है, बाय, गुड नाइट। और वो जाने वाला था तभी सडनली पीछे से वांग जी आता है और विंग ने डोर को ओपन ही किया था, वो डोर पे हाथ लगाता है और बंद कर देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज से देख रहा था, ये सब बहुत सडन हुआ था। वांग जी विंग को रोक देता है और विंग की आर्म से पकड़ के उसे पीछे करता है और डोर को लॉक करता है। वांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं विंग, मैंने कहा तुम मेरे साथ ही रुकोगे इसी रूम में, तुम मेरे साथ आज बेड शेयर करने वाले हो। विंग को अजीब लगता है क्योंकि उन दोनों की किस हो गई थी, इस वजह से उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था और उसे जल्द से जल्द वांग जी से दूर जाना था क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, प्लस वांग जी भी अजीब सा रिएक्शन दे रहा था। विंग कहता, वांग जी तुमने सारे दोस्तों का अरेंजमेंट एक अलग रूम में किया और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अपने साथ रूम शेयर क्यों करवा रहे हो? वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग वांग जी के फुटस्टेप को देखता है और विंग पीछे पीछे होने लगता है। विंग कहता, वांग जी कहता, रूम थोड़ी शेयर करवा रहा हूँ, बेड शेयर करवा रहा हूँ। विंग कहता, हाँ वही बात एक ही है। विंग पीछे हो रहा था। विंग कहता, वांग जी, जब से वांग जी ने विंग को बताया था कि उसका क्या मतलब था बनाना शेक बोलने का, तब से विंग थोड़ा घबरा गया था और वांग जी ओपन हो गया था। मतलब अभी तक विंग को पता नहीं था तो वो जोक में लेके हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ जिन्हें पता था, बट विंग को बताने के बाद अजीब सी फीलिंग चेंज हुई थी, जैसे कि उसे परमिशन मिल गई है विंग के सामने सब कुछ बोलने की, करने की, जैसे उसे पता है कि विंग को सब कुछ पता है इसलिए सब नॉर्मल है। और इधर विंग डर रहा था क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था। जो हॉयसेंग ने बताया था तब तक तो ठीक था क्योंकि वो हाइड था हॉयसेंग और उसके बीच में, बट जो बात वांग जी की थी उसी से पूछ के और उसे बता के बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि वांग जी को पता और विंग को ही पता चल गया और आपस में उन दोनों ने ये चीज़ शेयर की है तो कितनी ज़्यादा ये बेकार है, शेमफुल है। और अब उसे अजीब सा लग रहा था, प्लस किस हो गई थी, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया था और प्लस वांग जी जाने नहीं दे रहा है, उसे अपने साथ ही बेड शेयर करने की बात कर रहा है। विंग को डर लग रहा था और अभी विंग इसलिए भी डर गया था क्योंकि वांग जी ने उसे ऐसे पकड़ा था कि वो छुड़ा नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा उसके अंदर डर आ गया था कि अगर वांग जी ने फिर से पकड़ा और फिर से किस करने की कोशिश की तो विंग छुड़ा नहीं पाया तब, क्योंकि बात तो सिर्फ एक किस की हुई थी। विंग की तरफ बढ़ते बढ़ते विंग पीछे बेड से हिट होता है और वो देखता है वांग जी विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है
वांग जी कहता, रुक रहे हो ना विंग? विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता, वांग जी मैं नहीं रुकना चाहता। वांग जी कहता, क्यों, क्या बात है? तुम्हें सोना ही तो है, चाहे वहाँ सो चाहे यहाँ। इनफैक्ट वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे और यहाँ सिर्फ मैं, तो कंफर्टेबल क्या है, मैं या वो लोग? तभी विंग कहता, वो लोग भले वो बहुत सारे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे किसने किया है, तो कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। वांग जी धीरे से विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है बेड पे और विंग पीछे झुक जाता है पूरा और बैठ जाता है बेड पे। वांग जी विंग के ऊपर झुका था। वांग जी कहता, ओह मीन्स मैंने किस किया? तो विंग नज़रें नीचे करता और कहता, तो नहीं रुक सकता तुम्हारे साथ, बस कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता, और मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट करूँ? विंग कहता, दूर रह के चलो। विंग तुरंत ही उसके चेस्ट पे फिंगर रखता है और उसे पुश करता है पीछे की तरफ। वांग जी विंग की फिंगर को देखता है और फिर विंग को। विंग कहता है, दूर रहो, क्या पता कंफर्टेबल हो जाऊँ। तुमने सही नहीं किया मुझे किस करके, सब अनकंफर्टेबल बना दिया। मैं बहुत हेजिटेट हो रहा हूँ। ऐसा ऐसा था नहीं, सब अच्छा था, पता नहीं क्या कर दिया तुमने। वांग जी विंग के लिप्स को देखे जा रहा था और विंग कैसे बात कर रहा है, कैसे उसकी आंखें इधर उधर हो रही मूव, और कैसे वो बोल रहा है, उसकी वॉइस। विंग जैसे वांग जी के माउथ में आवाज़ें कर रहा था जब वांग जी उसे एग्रेसिवली किस कर रहा था, वो सब वांग जी याद कर रहा था। अजीब सा पागल हो गया था वो। वांग जी विंग के शोल्डर पे हैंड रखता और कहता, ठीक है मैं तुम्हें कंफर्ट करूँगा, तुम यहीं रुक जाओ, तुमसे दूर रहूँगा। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता, अब तो करोगे ना, रूम शेयर, बेड शेयर। विंग डरा हुआ था बट विंग खुद को रिलैक्स करता है कि वांग जी ने दोबारा किस नहीं किया और वो कुछ नहीं करेगा, सब ठीक है। विंग कहता है, ठीक है, अब ये जो बात हुई है इसे भूल जाओगे तुम और मैं भी, ओके? वांग जी हाँ में सिर करता और कहता, ओके, आज के बाद ये बात मेरे दिमाग में दोबारा नहीं आएगी, ओके? विंग कहता, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता, विंग वांग जी के लिप्स को देखता है। अभी कुछ देर पहले इन्हीं होठों ने विंग के होठों को टच किया था, जो कि पूरे रेड हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वांग जी के भी होठ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। विंग धीरे से नज़रें हटाता और कहता, मैं सोना चाहता हूँ, तो तुम हटोगे मेरे ऊपर से तभी तो मैं उठूँगा और सोऊंगा, और मुझे फेस वॉश भी करना है, मेरी बाथ लेने की आदत है, बट यहाँ। वांग जी कहता है, मैं देता हूँ तुम्हें कंफर्टेबल क्लॉथ्स, वो पहन लो, बाथ ले लो और फिर सो जाओ। विंग कहता है, ओके। वांग जी जाता है और विंग को कपड़े देता है, नाइट सूट अपना। विंग रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, लेकिन जैसे वांग जी दूर गया विंग रिलैक्स हुआ। विंग को बहुत अच्छा फील हुआ। विंग आराम से अपना बैग साइड टेबल पे रखता है, उसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी कपड़े ला के विंग के हाथों में देता है और विंग के हाथों को टच भी करता है बहुत अलग तरीके से। विंग देख रहा था। विंग वियर्ड सा फेस बनाता और तुरंत ही हाथ दूर करता और कहता, हाँ ठीक है, रख देते यहीं बेड पे, उठा लेता मैं। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग चुपचाप वॉशरूम जाता है और डोर को बंद कर देता है। विंग कहता, कैसे अजीब से रिएक्ट कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है। विंग कपड़ों को रखता है, उसके बाद मिरर में खुद को देखता है। विंग अपने लिप्स को देखता है, टच करता है। विंग कहता, कितना ज़्यादा अजीब था वो सब कुछ, हमारी सांसें एक हो गई थी, उसकी खुशबू मेरी सांसों में समा गई है, अजीब सा लग रहा है। और वो गर्माहट उसके माउथ की और उसके लिप्स, ऐसा लग रहा अभी भी मेरे लिप्स पे फील हो रहे हैं, और मेरे होंठ, उस पे उसका सलाइवा कैसे कैसे रेड हो गए हैं, पूरा ऐसा लग रहा था खा जाएगा। बदतमीज़ कहीं का, मैंने सिर्फ किस करने की परमिशन दी तो ज़बरदस्ती कर रहा था, थोड़ी सी की जगह इतनी ज़्यादा कर ली। लेकिन वही, क्या तुमने सही किया ये सब? ये बिल्कुल सही नहीं था,
मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं पहले अपने क्लासमेट को किस कर चुका हूँ। अगर वो पूछेगी तो कि मैंने कभी किया है नहीं। चलो ठीक है, कोई गर्ल होती कह देता हाँ किया है, मेरी गर्लफ्रेंड थी ओल्ड। बट अपनी वाइफ से क्या कहूँगा, मेरा ओल्ड बॉयफ्रेंड था या फिर क्लासमेट। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉयफ्रेंड नहीं क्लासमेट। हाँ, बॉयफ्रेंड मीन्स तो बॉय और फ्रेंड, सही तो है। हाँ, खैर मैं क्या सोच रहा हूँ, शी सब बकवास है। खैर मुझे शावर लेना है। विंग जाता है, कपड़े हटाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। फिर बाथ लेता है और उसके बाद आता है, कपड़े वगैरह पहनता है। वो वांग जी के कपड़े पहन रहा था। वांग जी की खुशबू, विंग बिल्कुल इसमें खो जाता है। फिर विंग तुरंत ही अपने सेंसेस में आता है और फटाफट शर्ट पहनने लगता है और वो लोअर पहना था। तभी विंग देखता है कपड़े इतने ज़्यादा बड़े थे कि विंग अपने देख रहा था साइज़ को। विंग कहता है वांग जी हेल्दी है, फिट भी है, थोड़े से बड़े हैं उसके कपड़े, मैं कुछ ज़्यादा ही पतला हूँ, मुझे अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसे लग रहा है, हैंगर में टके है। विंग अपने कपड़ों को फोल्ड करता है और धीरे से डोर ओपन करता है। वांग जी बालकनी में खड़ा था और वो वेट कर रहा था विंग का। इधर विंग बाहर आता है और वो देखता है कि सामने बालकनी में वांग जी खड़ा है। विंग अपने कपड़ों को ला के साइड पे रख देता काउच पे। उसके बाद विंग सोच रहा था कि क्या जाके वो बेड पे लेट जाए, बट अभी तक वांग जी नहीं आया और ये उसी का रूम है, उसी का बेड है। बिना पूछे कैसे। विंग धीरे धीरे चल के वांग जी के पास जाता है। वांग जी बस बाहर की तरफ देख रहा था। वो अंदर से बिल्कुल हॉट हो चुका था और जैसे खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हो। इधर विंग साइड में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, सोना नहीं है क्या। वांग जी तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आता और विंग को देखता। वांग जी विंग के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी विंग को देखता रह जाता है। विंग के पूरे वेट हेयर थे और उनसे वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी। विंग ने थोड़ा बहुत पोंछा था बट अभी भी रह गया था थोड़ा बहुत पानी। विंग देख रहा था, विंग के हेयर्स मैसी थे। विंग कहता है क्या हुआ, कुछ कुछ कहना है क्या। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को और वांग जी विंग की ब्यूटी में खो गया था। विंग के भीगे लिप्स थे और वो और ज़्यादा रेड हो गए थे और वांग जी को जैसे अट्रैक्ट कर रहे हों। वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से वो पहली किस हुई थी उसका कंट्रोल अजीब टाइप से हट गया था। ऐसा कभी हुआ नहीं, इतना पागल वो कभी फील नहीं कर रहा था खुद को। बट अजीब सा पागलपन उसके अंदर आ रहा था, जैसे कि फिर से स्टार्ट हो जाए। बट वो खुद को कंट्रोल करता है, कोशिश करता है एटलीस्ट, और वो विंग को इग्नोर करके तुरंत ही रूम में जाता है और वार्डरोब के पास जाता है। विंग वियर नज़रों से देखता है और कहता है इग्नोर कर दिया मुझे, ऐसे क्या पूछ लिया मैंने, कुछ कहना चाहता है ये तो पूछा, अजीब है। पर मैं उससे पूछ लूँ क्या कि मुझे मुझे सोना है क्या, मैं सो जाऊँ। हाँ, विंग तुरंत ही जाता उसके पीछे। वांग जी कपड़े लेके जा ही रहा था वॉशरूम की तरफ, तभी विंग कहता वांग जी। वांग जी धीरे से टर्न होता। रूम में आने के बाद और ज़्यादा विंग अच्छे से उसे दिख रहा था क्योंकि बालकनी में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, अंधेरा था थोड़ा तो कम ही दिख रहा था। बट अभी सही से वांग जी विंग को देख पा रहा था। उसके कपड़े विंग की बॉडी पे बहुत लूज थे। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं क्या सो जाऊँ। वांग जी विंग को देखता और हाँ में सिर करता और फेस टर्न करता। वो अजीब सा बेचैन हो रहा था। वो तुरंत ही इग्नोर करके अपने वॉशरूम में जाता। विंग फिर से वियर्ड सा फेस बनाता। विंग कहता अजीब है ये, ऐसे तो वांग जी नहीं रिएक्ट करता था, कितना फन करता था। क्या ये किसकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा, हम मस्ती नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरा लगता है विंग को। विंग चुपचाप जाता है और कहता खैर अभी सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही बहुत ज़्यादा, मॉर्निंग में कॉलेज भी जाना है, उठ के। विंग तुरंत ही लेट जाता है बट वो खुद को कवर नहीं करता क्योंकि वांग जी का बेड है। वांग जी से पूछे बिना उसकी ब्लैंकेट कैसे यूज़ कर ले, क्या पता वांग जी मना कर दे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आदत होती है, अपनी ब्लैंकेट शेयर नहीं करते सबसे। तो क्या पता वांग जी न्यू दे, ये क्या पता शेयर कर ले, वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। विंग ऐसे ही लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी कुछ देर वांग जी मिरर के सामने खड़े होके अपने फेस को देख रहा था एकटक। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वांग जी हेड चेक करता और कहता ये
ये क्या हो रहा है? अजीब सा लग रहा है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। शिट, उसके साथ क्या चल रहा है दिमाग में? वांग जी परेशान था बहुत ज़्यादा। वो खुद को देखता है और वो एक्टिव हो गया था। वांग जी कहता, व्हाट द हेल, आज तक लैन वांग जी कभी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन अजीब सा हॉट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा मैं जल के मर जाऊंगा खुद में ही। वांग जी पूरा सेट ही हो रहा था। वांग जी कहता, कोल्ड वाटर। पहले तो विंग को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। दोस्त है मेरा दोस्त। वांग जी दोस्त है वो, दैट्स इट। किस किस थी, गिफ्ट था, ख़त्म। ये बस इसलिए मांगा था क्योंकि क्योंकि वो कुछ दे नहीं पा रहा था, उसे पता नहीं था। हाँ, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, सोचना बंद करो। विंग तुम्हारा दोस्त है। किस भूल जाओ, उसने कहा था सब भूल जाओ, बात ख़त्म। राइट। फिर वांग जी तुरंत ही याद करता है विंग के बालों से गिरते वाटर ड्रॉप्स को, विंग के होठों को, विंग के फिगर को। वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता, शिट, दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है? वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। उसकी आंखें, उसके होठ, उसके बाल, उसकी बॉडी, मैं कुछ भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ठंडा होने की ज़रूरत है। हाँ, वांग जी फटाफट कपड़े उतार के फेंक देता है। उसके बाद जाता है कोल्ड वाटर में बाथ लेता है और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर जैसे पानी गिर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अजीब टाइप का अपनी बॉडी में, जैसे कि एकदम से पूरी गर्म बॉडी पे पानी डाल दो तो अजीब सा फील होता है। वांग जी पगला जाता, बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा था। वो तुरंत ही कोल्ड वाटर को बंद कर देता है और अपना सिर पकड़ लेता है। वांग जी कहता, अजीब सा लग रहा है, बहुत बहुत अजीब सा। वो नॉर्मल पानी से बाथ लेता है और कहता, कहीं मर ना जाऊँ इस चक्कर में। वांग जी आराम से बाथ लेने के बाद बाहर निकलता है कपड़े पहन के। वो भी अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था और वो देखता है बेड पे ब्यूटीफुल सा पर्सन लेटा हुआ है। अभी जो वांग जी अपने थॉट से स्ट्रगल कर रहा था विंग को भुलाने की कोशिश, बट वो विंग को देखते सबसाइड कर देता। वो विंग की तरफ बढ़ता और धीरे से बेड के साइड में आके खड़ा हो जाता। विंग आराम से सो रहा था स्ट्रेट होके और वांग जी उसे देख रहा था। उन कपड़ों के ऊपर से ही उसकी बॉडी अच्छे से दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये नाइट सूट था तो क्लियरली अच्छे से बॉडी विंग की विजिबल हो रही थी। तभी वांग जी कहता, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकता? ऐसी तो कोई लड़की भी नहीं होती है, या फिर होती है मैं देखता नहीं हूँ, या फिर ऐसा कि मैं इसी को देख रहा हूँ, या फिर मेरे दिमाग में खराबी आ गई है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। वांग जी विंग को टॉप टू बॉटम देख रहा था और वांग जी बस खोया जा रहा था विंग की ब्यूटी में। वो उसके ब्यूटीफुल से गोरे गोरे क्यूट से पैरों को देख रहा था, फीट को, और इतने प्यारे लग रहे थे कि वांग जी ऐसा लग रहा था किस कर ले इन पे। वांग जी देख रहा था, फिर विंग के लिप्स को देखता, विंग की आंखों को जो कि बंद थी, और ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग आइज़ क्लोज करके। वांग जी कहता, आज तक मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया, या फिर मैंने अभी नोटिस किया, और जब से नोटिस किया उसके बाद और कुछ नोटिस ही नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी आराम से विंग के पैरों के पास जाता है। विंग सो रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग के पैरों पे, मतलब जो पैर की फिंगर होती है उस पर धीरे से किस करता है। विंग को अजीब सा कुछ फील होता। विंग तुरंत ही आइज़ ओपन करता और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है कि वांग जी कैसे किस कर रहा है विंग के पैर के थंब और फिंगर पे। विंग तुरंत ही अपना पैर खींच लेता और कहता, वांग जी। वांग जी तुरंत ही सीधा होता है और विंग को देखता है और टॉवल उतार के फेंक देता है काउच पे। तभी विंग कहता, ये ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता बेड पे। वांग जी कहता है, क्या कर रहा हूँ? विंग कहता, तुम पैर के पास क्या कर रहे थे मुंह लेके अपना? वांग जी कहता, वो देख रहा था तुम्हारे पैरों को, दूर से दिख नहीं रहा था ना, तो पास से देख रहा था, कितने प्यारे हैं तुम्हारे पैर। वो टच करता है विंग के फिंगर को पैरों की। तभी विंग पैर खींच लेता है पीछे और कहता है, वांग जी अजीब टाइप का रिएक्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
वांग जी विंग के लिप्स को फिर से देखने लगता है। वांग जी उठ जाता और कहता, हाँ तुम्हें ब्लैंकेट कवर करनी चाहिए थी अपने ऊपर, है ना? विंग कहता, हाँ वो मैं पूछना भूल गया, क्या अदर ब्लैंकेट मिलेगी या फिर यही? वांग जी कहता, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता, वो एक्चुअली शेयरिंग की आदत नहीं होती है ना किसी किसी को। वांग जी कहता है, बेड शेयर कर रहा हूँ, खुद को शेयर कर रहा हूँ तो ये तो ब्लैंकेट है। तभी विंग कहता है, क्या? वांग जी तुरंत ही अपने वर्ड्स पे ध्यान देता है। वांग जी कहता, मेरा मतलब है ब्लैंकेट, रूम और बेड सब शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, ओके? विंग कहता, हाँ ओके। विंग धीरे से ब्लैंकेट पकड़ता है और उसे अपने ऊपर कवर करता है पूरा सर तक। विंग अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, बस किसी तरीके से ये रात निकालनी है और उसके बाद मैं कभी भी वांग जी के घर नहीं आऊँगा स्टे करने, चाहे जो हो जाए। कितना ज़्यादा पागल है ये। इधर वांग जी दूसरी तरफ से आके बैठ जाता है बेड पे और तुरंत ही ब्लैंकेट को कवर करता है, वो भी अपने सर से। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था, दोनों सीधे थे। तभी सडनली दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे, मूव हो रहे थे तो ब्लैंकेट भी इधर उधर मूव हो रही थी। तभी विंग टर्न करता, फेस एक करवट को होता है और वांग जी भी, और दोनों आमने सामने थे। ब्लैंकेट उनके ऊपर थी तो आमने सामने दोनों को एक दूसरे का फेस दिखता है। विंग देखता है वांग जी को, वांग जी विंग को। विंग तुरंत ही ब्लैंकेट से फेस बाहर निकालता और वांग जी पे। वांग जी रिलैक्स होता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग देखता है वांग जी को डरते हुए, फिर शांत हो जाता है। वांग जी तुरंत ही लाइट्स ऑफ कर देता है। विंग और रिलैक्स होता है और कहता है, थैंक गॉड उसने फेस दूसरी तरफ कर लिया। कितना अजीब है ये सब कुछ। विंग भी टर्न करता है अपना फेस और दूसरी करवट पे लेट जाता है। इधर हमें दिखाते कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे विंग आंखें बंद करके सो चुका था और वांग जी बेचैन था। वो बस सोने की कोशिश कर रहा था और वो विंग को याद कर रहा था, सो नहीं पा रहा था। उसकी आइज़ अभी भी ओपन थी। वांग जी अभी भी रिलैक्स नहीं था। वांग जी खुद को टच करता है। वांग जी टच करने के बाद फील करता है कि वो एक्टिव है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी कहता, मुझे मुझे विंग चाहिए, विंग चाहिए। पर वांग जी धीरे से फेस टर्न करता है और वो देखता है विंग की बैग थी। वांग जी थोड़ा सा हेजिटेट होता है, बट फिर वो विंग को देखता है और उसके अच्छे और बुरे दोनों माइंड एक साथ मर्ज हो जाते हैं और अब उसे कुछ भी समझ आने वाला नहीं था। अपनी सोच को स्टॉप करता है वो, और वो स्लोली विंग की तरफ सरक के जाता है। वांग जी स्लोली विंग की तरफ बढ़ रहा था और वो ऐसे धीरे धीरे करके विंग के पास आता है और विंग के पास आते वो विंग की फ्रेग्रेंस को इनहेल करता है। उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वो बता नहीं सकता। वांग जी बस विंग के नेक के पास अपने फेस को रख के इनहेल कर रहा था, बट टच नहीं हुआ था अभी वो विंग से कहीं से भी, ना अपर से ना लोअर से। बट वांग जी विंग की खुशबू ले रहा था। अजीब सा हॉट फील हो रहा था। उसके साइड में विंग लेटा है। उसे किस किया है वांग जी ने? अजीब से थॉट विंग को लेके आ रहे थे। विंग की जो वॉइस थी अभी तक वांग जी के माइंड में थी जब विंग आवाज़ें कर रहा था किस करते टाइम। वांग जी दांत पीसता और उसके हाथ वाइब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो विंग को टच करना चाहते थे। वांग जी वाइब्रेटिंग हैंड धीरे से घबराते हुए विंग की कमर पर रखता है और विंग अभी तक कोई रिएक्ट नहीं करता। बहुत लाइटली रखा था वांग जी ने। वांग जी धीरे से गहरी सांस लेता है और हाथ को बढ़ाता है और स्लाइड करते हुए विंग की टमी तक ले जाता है। विंग अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता, उसका फेस भी नहीं था इधर, तो वांग जी को पता नहीं चलने वाला था। वांग जी को समझ में आ जाता है कि विंग सो रहा है। जग रहा होता तब तक तुरंत ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता कि क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ, मुझे हक मत करो या टच मत करो, वट। बट अभी के लिए विंग कुछ भी नहीं कर रहा। वांग जी स्लाइड करते हुए धीरे से विंग की टमी को रब करता है और वो विंग की जो शर्ट थी लूज सी उसके अंदर हाथ डाल देता है और वो विंग की टमी की स्किन को फील करता है। सॉफ्ट स्किन, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे कि वो बता नहीं सकता था। एक स्लिम सी कमर उसके हाथों में थी
जो पूरी कवर हो रही थी उसके एक हाथ में। तभी धीरे धीरे वांग जी अपने हाथों को स्लाइड करते हुए विंग के चेस्ट तक ले जा रहा था और विंग हल्का सा मूव होता है, बहुत हल्का सा। वांग जी शांत हो जाता है। तभी विंग बस रिलैक्स हो जाता है और फिर से विंग शांत। वांग जी फिर से अपने हाथों को ऊपर ले जाता है और विंग के जो चेस्ट था वहाँ टच करता है फिंगर, और बहुत बहुत सॉफ्टली टच कर रहा था और वो मेन पार्ट को भी टच कर रहा था अपनी फिंगर टिप से। धीरे धीरे उसे सहला रहा था। विंग को अजीब सा लगता है नींद में। विंग आवाज़ करता है। विंग की आवाज़ सुन के वांग जी शांत हो जाता है। वो बिल्कुल स्टिफ था। विंग धीरे से फिर से सो जाता है। वांग जी फिर से विंग के दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस करता है। अपनी फिंगर टिप से विंग के मेन जगह को चेस्ट के टच करता है और स्लोली फिंगर को फिराता है। तभी विंग को अजीब सा फील होता है और विंग मूव होता है और सीधा हो जाता है। मतलब एक करवट को था तो वो सीधा हो जाता है। तभी वांग जी पीछे होता है और वो विंग को देखता है। विंग का फेस देखने के बाद और ज़्यादा उसे अमेजिंग लगता है। वांग जी धीरे से प्रेस करने लगता है विंग के चेस्ट को और उसे मज़ा आ रही थी। और वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और विंग के चेस्ट को ऐसे ही आराम से रब कर रहा था और प्रेस कर रहा था। विंग को अजीब सा लगता, वो अपने चेस्ट पे हाथ रखने लगता और उसे बहुत अजीब लग रहा था। विंग वैसे ही सो नहीं पाता था और उसे अजीब सा लग रहा था। अदर जगह पे उसे नींद जल्दी नहीं आती थी उतनी अच्छी। विंग को बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। वांग जी सडनली विंग के लिप्स को कैप्चर करता और टाइटली पिंच करता है विंग के चेस्ट एरिया को। तब विंग बहुत ज़्यादा पेन में आवाज़ करता और चिल्ला पड़ता, बट वो वॉइस वांग जी के माउथ में गई थी क्योंकि वांग जी ने विंग को कैप्चर कर लिया था, मतलब विंग के लिप्स को, और वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और इस समय वांग जी उसके लिप्स पे था, मतलब उसके लिप्स पे थे और वांग जी हाफ झुका हुआ था, विंग के ऊपर लेटा हुआ था। तभी विंग घबरा जाता और वो तुरंत ही दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पे रखता और उसे पुश करने लगता है। बट वांग जी विंग के एक हाथ को पकड़ के बेड पे पिन करता और दूसरे हाथ से विंग के चेस्ट को बहुत ज़्यादा पिंच करता है। वो विंग समझ नहीं पाता और ये सब सडन हुआ था। उसने जब तक आंखें खोल के अपने सेंस में आने की कोशिश की तब तक ये सब हो रहा था। विंग घबरा जाता और वो वांग जी को पुश करने लगता, बहुत ज़्यादा डर जाता और अपनी पूरी ताकत लगा के वांग जी को पुश करता। अचानक से धक्का मारता, तभी वांग जी थोड़ा दूर हो जाता है और साइड हो जाता है। विंग घबरा जाता, तुरंत ही अपने चेस्ट पे हाथ फिराता। अजीब सा दर्द हो रहा था और अजीब सा लग रहा था। विंग उठ के बैठ जाता और अपने चेस्ट को टच कर रहा था। विंग कहता, लाइट्स ऑन करो अभी क्या भी। वांग जी साइड से लाइट्स ऑन करता। विंग वांग जी को देखता घबराया हुआ और विंग अपने चेस्ट को टच कर रहा था। विंग कहता कि क्या क्या कर रहे थे। विंग अपने लिप्स को टच करता और कहता, क्या कर रहे थे वांग जी, तुम मुझे छू रहे थे और किस कर रहे थे। वांग जी कहता, हाँ कर रहा था। वांग जी एक्सेप्ट कर लेता। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग कहता, पर ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये बात भूल जाना, ये आखिरी किस थी, पहली और आखिरी, उसके बाद कभी मत करना और ना होगी। वांग जी कहता, हाँ पता है तुमने ऐसा कहा था। विंग, मैंने भी सेम ऐसे ही डिसाइड किया था कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन आई डोंट नो, मेरे माइंड में एक ही बात चल रही है। विंग कहता, वो क्या। वांग जी कहता, तुम्हें टच करना, तुम्हें किस करना। विंग हैरानी से देख रहा था। विंग कहता, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, पूरी तरीके से ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। विंग तुरंत ही उठने की कोशिश करता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल करता है। विंग धड़ाम से बेड पे गिर जाता है और वो काफ़ी क्लोज था वांग जी के। विंग कहता, वांग जी सही नहीं कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ अभी कभी, मुझे जाना है, तुम खुद को रोक नहीं सकते, तो मैं चला जाऊँगा, तब आराम से अकेले पड़े रहना और रोक लेना खुद को।
वांग जी विंग को पास करता और अपने बेड पे पुश कर देता। विंग धड़ाम से गिर जाता। वांग जी सडनली विंग के ऊपर आता, विंग के दोनों हाथों को ग्रैब करता है उसकी रिस्ट से और बेड पे पिन करता और विंग शॉक्ड था। वांग जी विंग के ऊपर लेट जाता पूरा। विंग को अजीब सा कुछ हार्ड सा फील होता। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता वांग जी हटो। विंग को अनकंफर्टेबल फील होता। वांग जी विंग को एक बार रब करता और प्रेस करता अपनी बॉडी से। विंग को हार्ड सा फील हो रहा था अपने लोअर एरिया के पास। विंग समझ नहीं पा रहा था वांग जी इतना हार्ड कैसे, और विंग अनकंफर्टेबल होता है वांग जी के टच से। विंग कहता है दूर हटो। वांग जी मैं चला जाऊंगा, बता रहा हूँ, और ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए अगर तुमने कुछ भी किया तो। वांग जी विंग के पास आता और कहता कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। मुझे समझने की कोशिश करो। हम बॉयज़ हैं, तुम एक बॉय हो के एक बॉय की कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हो। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग कहता मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हटो मेरे ऊपर से, अजीब लग रहा है, तुम कैसी हरकत कर रहे हो मेरे साथ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे घर, देख लेना चाहे जो हो जाए, छोड़ो वांग जी, मुझे अभी जाने दो। वांग जी विंग के नेक के पास आता और उस पर किस करता। विंग आंखें बंद कर लेता। विंग कहता ये क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी कहता विंग मुझे महसूस करो। वांग जी का मतलब था कि वो हार्ड हो चुका है, उसकी हेल्प करे विंग, उसे नीड है विंग की। बट विंग अनकंफर्टेबल हो रहा था और वो नहीं समझना चाहता था कुछ भी। जो भी वांग जी कह रहा है विंग इग्नोर कर रहा था और बस कैसे भी करके वांग जी से छूटना चाहता था। विंग अपने हाथों को खींचता है बुरी तरीके से और वो पैरों को भी चलाता है। वांग जी कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था विंग के साथ, नॉर्मली उसके ऊपर लेटा हुआ था, बट हाँ प्रेस कर रहा था और फील कर रहा था विंग को। बट विंग अपने हाथ पैरों को चलाता है और अचानक से वांग जी की ग्रिप से निकल जाता है। वांग जी अपने हाथों को देखता है कि छूट गया विंग। विंग तुरंत ही पुश कर देता है फिर से वांग जी को और विंग उठने का ट्राई करता है। वांग जी विंग के टमी से पकड़ लेता है। विंग कहता है छोड़ो वांग जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ के उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है क्योंकि विंग का फेस इस टाइम दूसरी तरफ था और वांग जी विंग की बैक को देख रहा था और उसके बैक के पीछे उसने उसके हाथ को मोड़ दिया था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में आवाज़ करता है। वांग जी कहता है चीखना चिल्लाना बंद करो, तुम क्या सबको जगाओगे? वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी वॉइस बाहर नहीं जाएगी। तभी विंग हैरान होता है। विंग कहता छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे मॉम डैड से शिकायत कर दूंगा। तुमने क्या किया? देखो तुमने जो मांगा बर्थडे गिफ्ट में मैंने दे दिया, तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी प्लीज़। वांग जी विंग के हाथ को खींचता है पीछे की तरफ और उसे कुछ टच कराता है। तभी विंग अजीब सा महसूस करता और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग समझ जाता। विंग तुरंत ही फेस टर्न करता और अपने आप को भी, और वो देखता वांग जी अपनी मेन जगह पे, इम्पॉर्टेंट जगह पे विंग के हाथ को रख के उसे टच करवा रहा था और फील करा रहा था कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है। विंग बस शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग तुरंत ही अपने हाथ को खींचता है ज़बरदस्ती और वांग जी को हिट करता है बुरी तरीके से अपने पैर से। वांग जी पीछे हो जाता है। वांग जी देख रहा था विंग को हैरानी से। विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम मुझे कहाँ टच करवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, और ये सब क्या है? वांग जी कहता विंग मेरा मन हो रहा है बनाना शेक रेडी करने का, वो भी तुम्हारे साथ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और एक स्लैप देता है वांग जी के फेस पे। तभी वांग जी अपने फेस पे हाथ रखता है। विंग कहता है रात के 12 बज चुके हैं और तुम्हारा बर्थडे ओवर हो चुका है और तुम्हें इस स्लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वांग जी होश में आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो भी बॉय। ये कैसी हरकत है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझसे खुद को ऐसे टच कराते हुए? वांग जी टाइट करके विंग के शोल्डर से पकड़ता है, उसे बेड पे प्रेस करता और उसको ज़बरदस्ती पिन करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनता, उसके ऊपर आ चुका था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, स्ट्रगल करता है, बट वांग जी छोड़ता नहीं है और वो विंग के हाथों को पकड़ के वैसे ही पिन रखता है बेड पे और एक हाथ छोड़ देता है और वो विंग के जो पैंट था उसमें हाथ डालने की कोशिश करता। विंग विंग बिल्कुल घबरा गया था। विंग उसे पुश करता और गिरा देता। विंग उठ जाता और भागने की कोशिश करता। वांग जी विंग को कमर से पकड़ लेता और उसे पीछे करता
और विंग के टमी पे एक हाथ रखता। विंग स्ट्रगल करता और वांग जी के हाथों को उठाने की कोशिश करता। वांग जी सडनली विंग के पैंट को नीचे कर देता और विंग शॉक्ड